अमेरिकन प्राइवेट स्पेस ट्रांसपोर्टेशन कंपनी स्पेसएक्स के सफल प्रयास से नासा ने अपने 2 अमेरिकी एस्ट्रोनॉट को अमेरिकी धरती से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए सफल लॉन्चिंग करके इतिहास रच दिया है। We are one step by one step accomplishing what we need to do as a nation to lead again in space, and it's not just rhetoric. क्योंकि स्पेस हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई प्राइवेट कंपनी ने किसी इंसान को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचाया हो। यहाँ मैं एक बात आपको बता दूं कि ऐसे मिशन में बहुत ही रिस्क होता है, क्योंकि ये एक मानव मिशन है। I was praying for Bob and Doug. I was praying for their families. I was praying for their safe return, even though they're just going. जुलाई 2011 के बाद पहली बार अमेरिकी धरती से कोई मानव मिशन अंतरिक्ष के लिए किया गया है, वो भी अमेरिकी रॉकेट से। नासा स्पेसएक्स के इस मिशन का नाम है क्रू ड्रैगन डेमो 2 यानी डेमोस्ट्रेशन 2 मिशन। तो दोस्तों, मैं हूँ निर्मल और चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं डेमो 2 मिशन के बारे में। क्यों ये मिशन नासा और स्पेसएक्स के लिए महत्वपूर्ण है और कैसे ये ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के नए दौर की शुरुआत करेगा। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे ISS के बारे में। ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक मैन मेड मॉड्यूलर स्पेस स्टेशन और हैबिटेबल आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो कि पृथ्वी के लोअर ऑर्बिट में ऑर्बिट करता है। अगर हम इस पूरे यूनिवर्स को विशाल समुद्र माने तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हमारी धरती के सबसे पास वाला आइलैंड है। ISS के फर्स्ट कंपोनेंट को ईयर 1998 में लॉन्च किया गया था। तब से लेके आज तक ISS निरंतर हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाता है और हर एक दिन कोई ना कोई एस्ट्रोनॉट ISS पे हाजिर रहता ही है। पिछले 22 सालों से नासा और रशियन स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस ही अपने द्वारा बनाए गए स्पेसक्राफ्ट से क्रूज और सामान को ISS तक लेके जाते थे और वापस लाते थे। ईयर 1981 में नासा ने अपने एस्ट्रोनॉट को ISS तक ले जाने के लिए स्पेस शटल प्रोग्राम को लॉन्च किया था। ये प्रोग्राम नासा के लिए बहुत ही कॉस्टली था, क्योंकि एक बार के लिए स्पेस शटल लॉन्च का कॉस्ट $500 मिलियन से $1.5 बिलियन तक का होता था। नासा ने इस पूरे प्रोग्राम में टोटल 135 फ्लाइट्स लॉन्च की थी और उसका टोटल कॉस्ट हुआ था $200 बिलियन। और इसी वजह से नासा ने अपने स्पेस शटल प्रोग्राम को 2011 में ही ऑफिशियली बंद कर दिया था। तब से लेके आज तक रसिया ही अपने सोयुज रॉकेट से नासा के एस्ट्रोनॉट को ISS तक ले जाने का काम करता था, लेकिन वो टेम्पररी था। नासा ने पहले से ही कमर्शियल क्रू प्रोग्राम को लॉन्च किया था, जिसका हेतु था अमेरिकन एस्ट्रोनॉट को प्राइवेट कंपनी की मदद से स्पेस में लेके जाना। This time when we do it, we're doing it differently than we've ever done it before. NASA is not going to purchase, own and operate the hardware. In fact, we're going to be a customer. और इसी के चलते नासा ने 2 अमेरिकी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था। उसमें से पहली थी स्पेसएक्स और दूसरी थी बोइंग, और स्पेसएक्स इस रेस में आगे निकल गई। स्पेसएक्स एक अमेरिकन एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर और स्पेस ट्रांसपोर्टेशन सर्विस कंपनी है। स्पेसएक्स एक प्राइवेट कंपनी है और इसके फाउंडर है एलन मस्क, जो कि ये पूरे मिशन के हीरो है। स्पेसएक्स के पास बेहतरीन टेक्नोलॉजी द्वारा बने रॉकेट्स और स्पेसक्राफ्ट है और इसने फर्स्ट टाइम किसी इंसान को स्पेस के लिए लॉन्च किया है। इस मिशन के लिए स्पेसएक्स ने रीयूजेबल रॉकेट डेवलप किया है, जिसको 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक रॉकेट जिसका नाम है फाल्कन 9 और दूसरा है स्पेसक्राफ्ट जिसका नाम है क्रू ड्रैगन। रॉकेट का मेन काम होता है स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष तक लेके जाना, जो कि चंद मिनटों का होता है। इसके बाद रॉकेट स्पेसक्राफ्ट से अलग हो जाता है और पृथ्वी की ओर गिरने लगता है। लेकिन फाल्कन 9 ऐसा रॉकेट है जो धरती पर गिरता नहीं है बल्कि लैंड करता है, जो कि स्पेसएक्स की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इस मिशन का मेन हिस्सा है स्पेसक्राफ्ट और डेमो 2 मिशन में फाल्कन 9 के ऊपर लगे स्पेसक्राफ्ट का नाम है क्रू ड्रैगन। क्रू ड्रैगन पूरी तरह से ऑटोनोमस व्हीकल है और वो किफ़ायती और रीयूजेबल तो है ही,
दिखने में भी काफी फ्यूचरिस्टिक और कूल लगता है। क्रू ड्रैगन के 2 पार्ट्स हैं, फर्स्ट इज कैप्सूल एंड सेकंड इज ट्रंक। कैप्सूल को एस्ट्रोनॉट को कैरी करने के लिए डिजाइन किया गया है, जबकि ट्रंक अनप्रेशराइज्ड सर्विस मॉड्यूल है जिससे स्पेसक्राफ्ट को पावर मिलती है। अगर आपको इस कैप्सूल में बैठने का मौका मिले तो आप अपने आप को हॉलीवुड की कोई साइंस फिक्शन मूवी का हीरो समझिए, क्योंकि ये कोई ट्रेडिशनल स्पेसक्राफ्ट नहीं है जिसमें कई सारे बटन लगे हुए थे, बल्कि इसका इंटीरियर काफ़ी क्लीन है जिसमें सामने केवल टच स्क्रीन डिस्प्ले लगी हुई है। क्रू ड्रैगन पूरी तरह से ऑटोमेटेड है, यानी एस्ट्रोनॉट को इसे चलाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये खुद को खुद से ही ऑपरेट करेगा और ISS से पार कर देगा। इस मिशन में 2 अमेरिकन एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजा गया है, जिसका नाम है डॉग हर्ली एंड बॉब बेनकेन, और क्रू ड्रैगन कैप्सूल सक्सेसफुली ISS से डॉक हो चुका है और दोनों एस्ट्रोनॉट ने अपना काम भी शुरू कर दिया है। वैसे डेमो 2 मिशन अमेरिका के लिए 2 वजह से इम्पोर्टेंट है। पहला यह है कि अभी तक नासा को स्पेस ट्रांसपोर्टेशन के लिए रसिया पर निर्भर रहना पड़ता था और वो बहुत ही कॉस्टली था, जो अब नहीं रहेगा। और दूसरा, इसकी सक्सेस प्राइवेट स्पेस टूरिज्म बिजनेस स्टार्ट करने के लिए प्रेरित करेगा।